पहले आप राइट करोगे सम। ठीक, सम राइट करने के बाद आप सम फंक्शन होता क्या है इसका डिस्क्रिप्शन राइट करोगे। सम फंक्शन में दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन। ठीक है, द सम फंक्शन टेक्स ऑल द वैल्यूज इन ईच ऑफ द स्पेसिफाइड सेल्स एंड द टोटल देयर वैल्यूज। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी जब ये टॉपिक आएगा। आपको करना क्या है आज होमवर्क में, सबसे पहले तो 10 हार्ड वर्ड्स जिन्होंने राइट नहीं किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 हार्ड वर्ड्स राइट कर लेंगे। मैंने पीडीएफ भी होमवर्क की सेंड की है, उसमें यही होमवर्क सेंड किया हुआ है। फर्स्ट आपको क्या राइट करने हैं, 10 हार्ड वर्ड्स राइट करने हैं। सेकंड आपको क्विक रिव्यू और ग्लॉसरी मिलेगी पेज नंबर 73 पर। ठीक है, क्विक रिव्यू और ग्लॉसरी आपको राइट करनी है आफ्टर दैट। और उसके बाद आपको राइट करने हैं पेज नंबर 70 पर जो फंक्शंस दिए गए हैं वो राइट करने हैं। ओके, ठीक है, इतना ये आपका वर्क है। वर्क करके यदि आज हो जाता है तो सही है, सारे फंक्शंस। हाँ बेटा सारे फंक्शंस राइट करने मैम मैम सारे हाँ फंक्शंस। हाँ जी मैम सारे फंक्शंस। यस रिव्यू, मैम क्विक रिव्यू डाल के लिखना है या फिर इनका डिफाइंस बनाकर लिख सकते? हाँ एक, हाँ ये बात और मैं बता रही हूँ आपको, इनको डिफाइन में राइट करोगे, ग्लॉसरी और क्विक रिव्यू ये दोनों पार्ट हैं, इनको आप डिफाइन में राइट करेंगे। पहले राइट करेंगे हेडिंग के लिए डिफाइन, डिफाइन के बाद फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, फंक्शन, राइट। फिर क्विक रिव्यू में कुछ लाइंस दी गई है, इनको राइट कर लेंगे आप। ठीक, एज अ आप क्या राइट करोगे, एज अ डिफाइन राइट करोगे। ओके, चलिए अब आते हैं पेज नंबर। नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है तो आप अपना प्लेस चेंज करके देखो। अब बेटा आते हैं पेज नंबर, नाउ कम ओपन पेज नंबर 63। पेज नंबर 60 कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बॉर्डर टैब ना। अब बॉर्डर टैब के बाद देखते हैं फिल टैब। फिल टैब क्या होता है, फिल टैब इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ये सिलेक्टेड सेल का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यूज होता है। जो सिलेक्टेड सेल्स होती हैं इनके बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए आप फिल टैब का यूज करते हो, राइट। फिल टैब किस लिए यूज करते हो, फिल टैब इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। You can also use the pattern list to apply the two color patterns or the shading for the background of the cell. सेल के बैकग्राउंड और शेडिंग के पैटर्न के लिए, राइट। यू कैन ऑल्सो यूज द पैटर्न लिस्ट, आप पैटर्न लिस्ट का भी यूज कर सकते हो। किस लिए, यू कैन यूज द पैटर्न लिस्ट टू अप्लाई द टू कलर पैटर्न और द शेडिंग। टू कलर पैटर्न और शेडिंग को अप्लाई भी कर सकते हो सेल के बैकग्राउंड पर। ओके, नेक्स्ट है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिए, फिल टैब। फिल टैब का यूज क्या है, फिर मैं स्टेप्स बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट दिस लाइन, fill tab is used to set the background। मैम कहाँ पर है? हाँ, fill tab की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में है fill tab is used to set the background color of selected cells। Set the background color of selected cells, right। यस मैम। हाँ, सबसे पहले आप बोलोगे क्लिक ऑन द फिल टैब। सबसे पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना होता है, फिल टैब पर क्लिक करना होता है। स्टेप्स है, क्लिक ऑन द फिल टैब। सेकंड है, नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन। फिल टैब के कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, नाउ टर्न द पेज। वॉइस बहुत लो आ रही है। बेटा जिसके पास भी वॉइस नहीं आ रही है प्लीज चेंज योर प्लेस, अपना प्लेस थोड़ा सा चेंज करके देखो, राइट। चलिए अब पहला है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या है, सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर ग्रिड। आपको जो भी बैकग्राउंड कलर सेट करना है उसको आप कलर ग्रिड से चूज करो। सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर ग्रिड। सेकंड है पैटर्न कलर एंड पैटर्न स्टाइल।
पैटर्न कलर और पैटर्न स्टाइल में क्या आएगा, सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द पैटर्न कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट, select the color from the pattern color drop down list and pattern style from the pattern style drop down list. पैटर्न कलर आपको कहाँ पे मिले, कलर यदि आपको सेलेक्ट करना है तो पैटर्न कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करोगे, और एंड पैटर्न स्टाइल के लिए पैटर्न स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करोगे। ठीक है, पैटर्न कलर के लिए यदि आपको कलर्स लेने हैं तो आप पैटर्न कलर का यूज करेंगे, स्टाइल के लिए पैटर्न स्टाइल का यूज करोगे। अब है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट्स क्या होता है, क्लिक ऑन द फिल इफेक्ट बटन to apply the two color patterns or the shading for the background of the cell. सेल के बैकग्राउंड के शेडिंग और पैटर्न के लिए आप किसका, फिल इफेक्ट्स का यूज करेंगे। फिल इफेक्ट किस लिए यूज होता है, यदि आपको टू कलर्स के पैटर्न और शेडिंग को अप्लाई करना होता है, इसलिए हम फिल इफेक्ट्स का यूज करते हैं। समझ में आए फिल इफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, फिल इफेक्ट का यूज कर रहे हैं यदि आपको टू कलर्स और टू शेडिंग्स को किसी सेल पर अप्लाई करना है तो आप यूज करोगे फिल इफेक्ट का। तनिष्क, आपको ये नहीं पता यूनिफॉर्म कंपलसरी है? हाँ, नेक्स्ट है मोर कलर्स। मोर कलर्स में है क्लिक ऑन द मोर कलर बटन टू गेट द मोर कलर ऑप्शन। यदि आपको दूसरे कलर्स और भी लेने होते हैं तो मोर कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तनिष्क, आप बेटा अभी क्लास लीव करो या फिर वीडियो क्लास लीव करके जाओ, 2 मिनट्स में यूनिफॉर्म में आइए आप। हाँ, सबसे सैंपल क्या है, इट शोज द सैंपल ऑफ द सेलेक्टेड कलर एंड पैटर्न। ये सेलेक्टेड कलर और पैटर्न के सैंपल को के लिए होता है सैंपल। ठीक है, इसमें मैंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला है बैकग्राउंड कलर, सेकंड है पैटर्न कलर एंड पैटर्न स्टाइल, थर्ड है फिल इफेक्ट्स, फोर है संगीता मोर कलर। संगीता मैम 10 मिनट। यस सर। ये कृतज्ञ बंसल, मयंक शर्मा, क्या बात है बेटा, आपको पढ़ना नहीं है क्लास में? आपके फादर से, हितेश सिंह के फादर से कांटेक्ट करो। क्यों, ये कृतज्ञ बंसल पढ़ने आते हैं क्लास में, क्या करने आते हैं आप? नव्य अगर नव्य और कृतज्ञ, आप दोनों रोज करते हो वीडियो ऑफ, एक दिन का काम नहीं है आपका, रोज का यही है। समझ में ही नहीं आता आप लोगों को? जब बोला गया है कि वीडियो ऑन करके रखना है, देखो तो भी नव्या आप हंसते ही जा रहे हो। किसी और से क्या है, बैकग्राउंड कलर है, फिर है पैटर्न कलर एंड पैटर्न स्टाइल, फिर है फिल इफेक्ट्स, फिर है मोर कलर्स जो सैंपल। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन टैब में बेटा क्या है, प्रोटेक्शन टैब प्रोवाइड्स द टू ऑप्शन टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट डेटा एंड द फॉर्मूलाज। वर्कशीट डेटा और फॉर्मूलाज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन टैब का यूज होगा। प्रोटेक्शन टैब किस तरह से यूज करेंगे, प्रोटेक्शन टैब यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा प्रोटेक्शन टैब पर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन प्रोटेक्शन टैब। सेकंड है, फर्स्ट हाईलाइट करिए आप, प्रोटेक्शन टैब प्रोवाइड्स दी टू ऑप्शंस, प्रोटेक्शन टैब provides the two options to protect your worksheet and formula. To protect your worksheet and formula. Right? फर्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन द प्रोटेक्शन टैब। इसके लिए सबसे पहले आप क्लिक करोगे प्रोटेक्शन टैब पर। सेकंड है नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन। इसके बाद
जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लॉक्ड, यदि आपको लॉक करना है, बाय डिफॉल्ट दिस इज टर्न्ड ऑन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लॉक्ड ऑप्शन टर्न्ड ऑन होता है। व्हेन दिस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑन फॉलोइंग कैन नॉट बी डन। यदि मान लीजिए ये ऑप्शन टर्न ऑन है तो क्या क्या नहीं हो सकता, सबसे पहले टाइपिंग द डेटा इन अ एम्प्टी सेल। सबसे पहले क्या है, टाइपिंग द डेटा इन एन एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल में डेटा को टाइप करना। सेकंड है मूविंग द सेल, थर्ड है रिसाइजिंग द सेल, फोर्थ है डिलीटिंग द सेल और इट्स कंटेंट्स, डिलीटिंग द सेल एंड इट्स कंटेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टाइपिंग द सेल इन एम्प्टी सेल, टाइप करना, टाइपिंग द डेटा इन एन एम्प्टी सेल। सेकंड है मूविंग द सेल, थर्ड है रिसाइजिंग द सेल और फोर है डिलीटिंग द सेल। ये आप सारे फंक्शंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि मान लीजिए लॉग्ड ऑन है तब ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हिडन। हिडन देखिए, लुक ऑन पेज नंबर 65। मयंक सिट स्ट्रेट, आपका फेस तो नजर ही नहीं आ रहा। अब हिडन, हिडन में क्या करोगे आप, बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल्स इन द वर्कशीट हैव द हिडन ऑप्शन। मींस वर्कशीट में जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में हिडन ऑप्शन होता है ना, हिडन ऑप्शन होता है। और व्हेन द ऑप्शन टर्न्ड ऑफ, जब ये हिडन ऑप्शन आप टर्न्ड ऑफ कर देते हो उस टाइम पर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा मैं बोल ही नहीं रही हूँ तो मेरी वॉइस आपकी कहाँ से वॉइस आएगी? जब मैं बोलूंगी तभी तो वॉइस आएगी, बोलने तो दो मुझे। राइट, अब हिडन, हिडन में क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल्स इन द वर्कशीट हैव द हिडन ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट वर्कशीट में हिडन ऑप्शन होता है ना, जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें हिडन ऑप्शन टर्न्ड ऑफ होता है, बाय डिफॉल्ट तो ये टर्न्ड ऑफ रहता है। हाँ, और इफ यू टर्न्ड ऑन, यदि आप इसको ऑप्शन को टर्न ऑन कर देते हो तो द एंड द वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड, आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड द फॉर्मूला इन द सेल डज नॉट अपीयर इन द फॉर्मूला बार। और जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला बार पर नहीं नहीं दिखाई देगा। हाउएवर यू डू सी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द सेल। इस तरह से आप क्या कर सकते हो सेल में, हाउएवर यू डू सी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द सेल, कि आप जो यू डू सी द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूला इन द सेल, आपको क्या होता है दूसरी सेल्स में जो फॉर्मूला का रिजल्ट होता है ये अप्लाई हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज आपने यूज किया है कुछ सम का फंक्शन यूज किया है, सम फंक्शन को आप यूज कर रहे हो, राइट। सम फंक्शन को आपने जिस सेल में यूज किया है एड्रेस भी डाला है, फिर इसी फंक्शन को यदि आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने पर जो बाकी की सेल्स होंगी वहां पर ड्रैग करते हैं इस फंक्शन को, तो जो बाकी की सेल्स में जो वैल्यूज होंगी वो भी ऐड होके आएंगी, राइट। ठीक है, ये है हिडन। हिडन के लिए क्या बोला गया, हिडन बाय डिफॉल्ट टर्न्ड ऑफ होगा, लेकिन आप इसको यदि टर्न ऑन करना चाहते हो तो टर्न ऑन कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला की बात करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस आर द मेन फीचर ऑफ द एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इनका मेन इनके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है कि अ फॉर्मूला, सबसे पहले सभी हाईलाइट करेंगे, अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन, a formula is an equation that performs a calculation। फॉर्मूला क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। लाइक अ कैलकुलेटर, एक्सेल कैन एग्जीक्यूट द फॉर्मूला फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्सेल से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर्मूलाज को। कौन कौन से फॉर्मूला, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन फॉर्मूलाज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर सभी हाईलाइट करेंगे टू लाइंस को, अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, मैम हाईलाइट आपकी करिए तो। वॉइस नहीं आ रही है। यति मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं है क्या, नहीं आ रही है वॉइस? मैम आ रही है।
बेटा जिसको भी वॉइस नहीं आ रही थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज कर लो। हाँ हाईलाइट करिए। अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, अ फॉर्मूला। यशिका आपके पास कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वीडियो भी नहीं आ रही है आपकी। अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन, a formula is an equation that performs a calculation like a calculator. Excel can execute formulas. Excel can execute formulas for addition, subtraction, multiplication and division. Right? ठीक है? Before proceeding further, let's learn about the some basic mathematical operators that are used to write a formula. सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या है? To perform the basic mathematical operation, arithmetic operators are used. Mathematical ऑपरेशन का यूज मतलब इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है। प्लस सिंबल का यूज होगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस साइन को ऑपरेटर बोलते हो, माइनस साइन को ऑपरेटर बोलते हो, एस्ट्रिक को ऑपरेटर बोलते हो। एस्ट्रिक किस लिए यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए प्लस का यूज करते हैं। माइनस के लिए सब्सट्रैक्शन का यूज, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज करते हैं ना। माइक ऑफ करिए अपना। यश ऑफ योर माइक एंड ऑन योर वीडियो। राइट? एस्टिक सिंबल का यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश का यूज हम डिवीजन के लिए करते हैं। और परसेंटेज साइन का यूज हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। ठीक है? कैरेट का यूज किस लिए करते हैं? एक्सपोनेंट्स के लिए करते हैं ना। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, पावर के लिए हम लोग कैरेट का यूज करते हैं। ओके राइट? ये सारे के सारे हैं आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। ये साइड में भी दे रखे हैं। कुछ ऑपरेटर है राइट साइड में, कुछ एक आपके पास फिगर बना हुआ है, वहां पे फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, फॉर्मूला है और आउटपुट है ना। कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? टू कंपेयर टू वैल्यूज, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड। टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? टू कंपेयर द टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। द रिजल्ट इज ऑलवेज अ लॉजिकल वैल्यू। रिजल्ट इज क्या होगा? लॉजिकल वैल्यू, आइदर द ट्रू और फॉल्स। मीन्स या तो रिजल्ट इसमें किस में आएगा? या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इक्वल टू। यदि इक्वल टू होता है, नव्या क्या बात है, आप पढ़ नहीं पाते हो, आसपास आपको कोई डिस्टर्ब करता है क्या, या आप ही खुद कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते? ऑनलाइन क्लास के टाइम पर कम से कम ऐसे प्लेस पर बैठा करो जहां पर आप अलोन हो। नेक्स्ट है, हाँ इसमें मैं आपको बता रही थी लॉजिकल के आंसर्स आते हैं यस में और नो में। राइट? इक्वल टू, इक्वल टू का यूज किस लिए होता है? इक्वल टू तो आपको पता ही है, इक्वल है वैल्यू तो आंसर क्या दोगे? यस और नो। ग्रेटर है वैल्यू, यस और नो, मतलब ठीक है। और इस तरह से लेस देन के लिए भी यस और नो में, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी सेम है। और जितने भी इसमें कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और इनका आंसर किसमें आता है? यस में और नो। ठीक है? राइटिंग द सिंपल फॉर्मूला। आप सिंपल फॉर्मूला को किस तरह से राइट करते हो? राइट? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे हैं। अब A1 और B1 में देखो बेटा कुछ वैल्यूज दी गई हैं ना। A1 एक कॉलम है, B1 कॉलम है, सब अपनी बुक पर देखेंगे। A1 B1 कॉलम है, फिर नेक्स्ट साइड पर A पर फॉर्मूला दे रखा है ना। फॉर्मूला में लिखा है इक्वल। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल साइन से ही स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है? इक्वल साइन का यूज किया, फिर A1 इक्वल B1। यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। 1 और 7 इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो आउटपुट देखो फॉल्स आ रहा है।
सेकंड दिया गया है A1 ग्रेटर देन B1। A1 में क्या है 2 है, B1 में D है 8 है, तो क्या A1 ग्रेटर है B1 से? नहीं है, फॉल्स आ रहा है। थर्ड क्या है 3, A1 में B1 में 9 है, तो A1 इज लेस देन B1 है, तो ये क्या है ट्रू है, क्योंकि 3 तो 9 से लेस देन है, इसलिए ट्रू कर दिया। नेक्स्ट क्या है A1 में देखिए 4 है, B1 में 8 है ना? क्या यशिका यामिनी आप अपना रिटर्न वर्क करने लग गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। कर रहे हो ना? रिटर्न वर्क स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझ लो, क्लास ओवर होने दो, बाद में सेंड कर देना। जरूरी नहीं है कि आज ही आप सेंड करें, आज नहीं हो पाता तो कल सेंड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुन लो, ओके? पता था नेटवर्क इशू हो गया था, इसकी वजह से हो सकता है आपने स्टार्ट कर दिया हो। अब है सेकंड, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 5 और 7। 5 और 7 बेटा दिया रखा है, A1 में 5 है, B1 में 7 है, तो इक्वल A1 इज लेस देन इक्वल B1, राइट? A1 इज लेस देन इक्वल B1 है, तो यहाँ पे क्या है A1 में क्या वैल्यू है 5 है, B1 में 7 है, तो 5 तो 7 से लेस है ही, तो इसलिए इसने आंसर क्या दिया है ट्रू। नेक्स्ट देखिए 6 और 6, इसमें बोला गया फिर नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है इक्वल A1, A1 के बाद नॉट इक्वल टू का सिंबल है, फिर B1 फॉल्स आएगा। इसमें बोला मीन्स है कि क्या 6 और 6 के नॉट इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल है ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा फॉल्स, ओके? इस तरह से राइटिंग द सिंपल फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला राइट करते टाइम पर क्या-क्या स्टेप याद रखते हैं, ये सभी स्टेप आप लोग याद भी करके रखोगे। फर्स्ट स्टेप है एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। हर एक फॉर्मूला जो होता है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? इक्वल साइन से। एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। सेकंड है देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर। Yash, off your video, off your mic. ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट में देखिए मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन द डेटा। डेटा को ऑपरेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटर की। देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन द डेटा। डेटा को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत होती है, राइट? क्या है द डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम और द सेल एड्रेस। जो डेटा है ये कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट, टाइम, सेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट करिए। शांतनु ऑन योर वीडियो, 3 पॉइंट्स को सभी हाईलाइट करिए। फर्स्ट पॉइंट करेंगे एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल। आपको याद रखना है जब भी कोई फॉर्मूला आप टाइप करोगे तो किस साइन से स्टार्ट करोगे? इक्वल से ना। सेकंड लाइन याद रखोगे, एक ऑपरेटर का यूज होगा ऑपरेट करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट है डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी एक टेक्स्ट को भी आप डेटा बोलोगे, नंबर को भी, डेट, टाइम और सेल एड्रेस को भी डेटा बोलोगे, राइट? तरीश नेक्स्ट टाइम से याद रखना आप कि अकॉर्डिंग टू डे आपको ड्रेस पहननी होती है, राइट? यूनिफॉर्म आपकी अकॉर्डिंग टू डे ही चलेगी, ओके? अब देखिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द राइटिंग द सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला राइट करने के कुछ आपको स्टेप्स ये क्या है। पहला है सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल अपीयर। आपको सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आंसर अपीयर हो। दूसरा है टाइप द इक्वल साइन, फिर आप इक्वल साइन को टाइप करेंगे विद द फॉर्मूला दैट यू वांट, ठीक है? इक्वल साइन को टाइप करोगे विद द फॉर्मूला दैट यू वांट, जिस फॉर्मूला को आप लोग दिखाना चाहते हो। उसको किससे स्टार्ट करना है? इक्वल साइन से। एक्सेल टू कैलकुलेट एंड प्रेस द एंटर की, फॉर एग्जांपल इक्वल 5 + 5। एक्सेल है, हाँ, एक्सेल टू कैलकुलेट एंड प्रेस द एंटर की। एक्सेल का यूज किस लिए करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, राइट? इसलिए जब भी हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम किस की को प्रेस करेंगे? एंटर की को। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेलेक्ट द सेल, सेल को सेलेक्ट करेंगे,
राइट, जहाँ पे आपको आंसर दिखाना है। मान लो आंसर आपका जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के बाद आप क्या प्रेस करोगे? एंटर की प्रेस करोगे। ये वर्क आप लोग कर चुके हो ना? पहले क्लास 5 में था एमएस एक्सेल, आप लोगों ने फॉर्मूला चलाया हुआ है, मुझे ध्यान है, लैब कराई थी यस ये तो। मैम। हाँ? अब नेक्स्ट है एंटर द डेटा इन द वर्कशीट। आप वर्कशीट में डेटा को एंटर करोगे और फिर है क्लिक इन द सेल वेयर द फॉर्मूला हैज टू बी एंटर्ड। अब आपको उस सेल पर क्लिक करना है जहाँ पे फॉर्मूला को एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लिक इन द सेल बिलो द टोटल हेडिंग। टोटल हेडिंग के नीचे आपको क्या करना है? टोटल हेडिंग के नीचे क्लिक करोगे और फॉर्मूला को टाइप करोगे, स्पेसिफाई द सेल एड्रेस विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, फिर आप सेल एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे किसके साथ? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं और सेल एड्रेस यूज होता है। सेल को हमने एड्रेसिंग बताई थी, ध्यान है कि सेल एड्रेसिंग के लिए किसका यूज करते हैं? कॉलम नंबर का यूज करते हैं और रो नंबर का यूज करते हैं ना। रो नंबर्स किस में होती है? 1 2 3 4 में होती है। कॉलम नंबर किस में होते हैं? ABC में होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का यूज करेंगे और फिर प्लस साइन का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रेस द एंटर की प्रेस करनी है। यू विल गेट द आंसर और आपको सेल में आंसर मिल जाएगा। टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए प्लेस द कर्सर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला सेल। फॉर्मूला सेल पर बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको क्या करना है? कर्सर को रखना है। बताया था पहले, मान लो आपने किसी भी सेल में पूरा डेटा है, मैथ्स के नंबर्स, इंग्लिश के नंबर, हिंदी के नंबर, आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के डाले थे। इस तरह की कोई शीट बनवाई थी, ध्यान है मुझे। सेकंड मैंने क्या किया था? कुछ नेम्स लिए थे। नेम्स में क्या लिया था? नेम्स में जैसे फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के नेम ले लिए थे, फिर 5 स्टूडेंट्स के नंबर्स एंटर कराए थे, उन नंबर्स को ऐड कराया था। फिर कैलकुलेशन के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया था ऐड करने के लिए। सपोज मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट की जो रो थी, फर्स्ट स्टूडेंट की रो के सामने आपने सारे सब्जेक्ट को प्लस करते हुए सेल एड्रेस लिखा, फॉर्मूला को टाइप किया, वहां पर एंटर किया, आंसर आया। आंसर आने के बाद सेल के आप राइट कॉर्नर पे ले जाते हो माउस को, माउस कर्सर को, तो माउस कर्सर प्लस सिंबल में चेंज हो जाता है और जैसे ही चेंज होता है आप उसको ड्रैग कर लेते हो और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर क्या होगा? जैसे ही आप ड्रैग करोगे, ड्रैग करने पे जितने और भी अदर स्टूडेंट थे उनका भी आपको सब्जेक्ट्स की टोटलिंग मिल जाती है। ऐसे ही था कुछ ना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फिर अभी जो जितने भी टॉप पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग प्रैक्टिकली भी कर चुके हो तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सी। सी पॉइंट पर आते हैं। सी पॉइंट में लिखा है, अब डू इट। हाँ, सी पॉइंट देखिए, एंटर अ वैल्यू इन द ए सेल फॉर एग्जांपल 12। मान लीजिए ए सेल में आपने एक वैल्यू डाली 12। क्लिक इन द B1 सेल एंड टाइप द फॉर्मूला और फिर आप फॉर्मूला टाइप कर लो A1 इंटू 5। A1 इंटू 5 टाइप करो, फिर आप क्या प्रेस करोगे? एंटर। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? एंटर अ वैल्यू A1। A1 सेल में आपको वैल्यू डालनी है 12। फिर आपको B1 सेल पर क्लिक करना है, फिर फॉर्मूला डालना है A1 इंटू 5, फिर प्रेस करना है एंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूजिंग द कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड फॉर्मूला किसे बोलते हैं? इन अ कंपाउंड फॉर्मूला मोर देन वन ऑपरेटर्स आर यूज। एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज कंपाउंड फॉर्मूला में होता है। लेट्स लर्न अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, पहला क्या है? एंटर द वैल्यू इन द वर्कशीट। आपने वर्कशीट में क्या करनी है? वैल्यूज को एंटर करना है। सेकंड क्या है? क्लिक इन द B4 सेल एंड टाइप इक्वल। फिर से सुन लीजिए। अभी पहले ये देख लो आप, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी? आपको स्क्रीन चल दिखाई देती हूँ, टाइम भी होता है। स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन से अच्छे से समझ में आए। राइट, ये फंक्शंस पहले एक्सप्लेन किए थे, ध्यान है अभी? ये वैल्यूज दी गई हैं A1 में और B1 में वैल्यूज दी गई हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ना। फॉर्मूला में क्या करते हैं अपन लोग? एड्रेस राइट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट आएगा। ये था आपका कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर ना। नेक्स्ट देखो आप बेटा,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, हाँ सपोज मान लो आप टाइप करते हो इक्वल 5 + 5 और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो 10 आएगा। ये बताया अभी, इक्वल से साइन से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर का यूज करेंगे, ऑपरेटर का यूज करने के बाद जैसे ही आप एंटर टाइप करोगे तो 10 आएगा। 10 के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था वो टोटल निकालने के लिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके नेम है, स्टूडेंट्स नेम है मनीष, कपीश, अनीश, हरीश, ये सारे नेम है और इनके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और इनका टोटल निकालना है। तो आपने क्या किया, पहले डेटा एंटर कर लिया, टेबल क्रिएट कर ली, उसके बाद ये 3 जो रोज है यहाँ पर एड्रेस के लिए फिर आप आएंगे टोटल, टोटल वाली यहाँ पर सेल पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करोगे। फॉर्मूला क्या एंटर करोगे, इक्वल, इक्वल ना। अब देखो पहली वाली वैल्यू कहाँ पर है इनकी, पहली वैल्यू है L1 में, तो इन्होंने लिखा हुआ है L1। फिर दूसरी वैल्यू कहाँ पे है, M1 में, तीसरी वैल्यू कहाँ पर है, N1 में। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो रेंज के लिए कोलन का यूज करते हैं। अभी आपके में कोलन नहीं आया है तो कोलन मत देखना, अभी बस इतना करना आप, इक्वल, इक्वल के बाद लिख के राइट करेंगे L1 + M1 + N1 और फिर देन प्रेस द एंटर की। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो, एंटर की प्रेस करने के बाद क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, फिर माउस कर्सर से साइड में क्लिक करना है, सेम हियर यहाँ पर, ठीक है। आंसर आने के बाद माउस कर्सर यहाँ पर लाएंगे और जैसे ही कर्सर लाते हैं, कर्सर प्लस सिंबल में चेंज होगा, प्लस सिंबल में जैसे ही चेंज होता है आप इसे ड्रैग कर देते हैं, ये हुआ चेंज, ये थर्ड स्टेप दिया गया है, राइट। आपकी वैल्यू आई, यहाँ पर कर्सर लाएंगे, कर्सर चेंज हुआ, ड्रैग किया, जैसे ही ड्रैग करोगे तो सेम ईयर ये सारे आपके पास आंसर आ जाए, ओके। राइट, चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट को समझो। यहाँ पर बताया गया है A1 एक सेल है, ये एक्सप्लेनेशन है सी पॉइंट का, सी पॉइंट में क्या बोला गया, A1, A1 एक, ये A1 है ना, यहाँ पे देखो कॉलम क्या है, A है, रो क्या है, 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आइडेंटिफाइज एज द A1, दिस इज सेल इज नोन एज, दिस सेल नोन एज A1। A1 में आपने क्या टाइप किया, 12। देन लुक हियर, आप यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, फॉर्मूला क्या टाइप करोगे, इक्वल, वैल्यू आपकी कहाँ पर है, 12 कहाँ पर है, A1 में, A1, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख रहे हो A1, फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे, ओके। आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो A1 इंटू आपने 5 कर दिया। 5 करने के बाद आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हो, यहाँ पर क्या आता है, 60 ना, 60, राइट, गॉट इट, सभी को समझ में आ गया, यति, युगांश शर्मा, Yes, गॉट ma'am. इट, निमित, यशिका, यामिनी, यश गर्ग, ज्योति, समझ में आ गया बेटा आपको, कृतज्ञ बंसल, गॉट इट। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, कृतज्ञ आप ये बताइए कि फॉर्मूला की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है, बताइए, Equal to. इक्वल साइन ना, इक्वल साइन से आप स्टार्ट करोगे फॉर्मूला को, ओके। चलिए, यस बोलिए, मैम ये मैम 70 पेज मैम, जो मैम सम एवरेज मैम ये सब दिया मैम, इनको मैम क्या ग्रुप में मैम नोटबुक में करके ग्रुप में भेजना है।